हिसार की बात करें तो हिसार के सेक्टर 14 में सीएम नायब सिंह सैनी का आगमन हुआ है, वहां पर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए सीएम वहां पर पहुंचे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के आने से कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, उत्साह है, काफी खुश हैं। आज एक दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों में उनको शिरकत करनी है। बिजी स्केड्यूल आज सारा दिन का रहने वाला है और इंडिया गठबंधन पर भी सीएम नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा है। तो देखिए, काफी जोश के साथ में जहां भी सैनी जाते हैं वहां कार्यकर्ताओं में जोश भर देते हैं और जोश के साथ ही उनका स्वागत भी होता है। एक नए सीएम के आने से युवाओं में भी काफी जोश है, काफी तमन्नाएं, काफी उम्मीदें भी हैं लोगों को। महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार से। महेश जी, हिसार के सेक्टर 14 में नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं, किस वक्त वो पहुंचे थे? कार्यकर्ताओं से इस वक्त में कितनी महत्वपूर्ण ये बातचीत हो जाती है? देखिए, लंबा जो वक्त है वो माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी अपने कार्यकर्ताओं के बीच और वोटर्स के बीच हिसार में बिताने जा रहे हैं। हिसार शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे, अलग अलग रिहायशी इलाकों में पहुंचेंगे और नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी की हिसार लोकसभा सीट से उम्मीदवार रणजीत चौटाला के वोटों की अपील करेंगे। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई के खास माने जाने वाले रणधीर पनिहार के निवास पर भी एक कार्यक्रम रखा गया है। तो एक छोटा कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है, वहाँ पर भी जो है चाय का कार्यक्रम है। इसके अलावा लोगों से मुलाकात नायब सिंह सैनी करेंगे, वोटों की अपील। कह सकते हैं कि चुनावी प्रचार का ये तरीका है, रैली रोड शो की बजाय लोगों को छोटे छोटे समूह में मुलाकात करते हुए नायब सिंह सैनी को देखा जा सकता है। 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा नायब सिंह सैनी की तरफ से हिसार में उतरते ही सामने रख दिया गया। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को लेकर ये कहा गया है कि भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठा हुए हैं, ये बात नायब सिंह सैनी की तरफ से कही गई है। तो फिलहाल चुनावी प्रचार के मकसद से नायब सिंह सैनी हिसार पहुंचे हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में शरीक होंगे। छोटे समूह के कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें कार्यकर्ता भी होंगे और वोटर्स भी होंगे। जी, एक और चीज है सर, क्योंकि हालांकि कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जहां जहां सैनी जाते हैं वहां वहां कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी देखा जाता है, लेकिन एन मौके पर जिस प्रकार से सीएम चेंज हुए हैं, लोगों के मन में कहीं कहीं ये भी सवाल है कि आखिर ऐसे जीत कैसे हासिल होगी, क्योंकि इतने वक्त से मनोहर लाल को देख रहे थे, तुरंत चेहरा चेंज कर दिया गया। तो इससे कुछ प्रभाव होगा आगे आने वाले समय में या भारी प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, सकारात्मक बदलाव की उम्मीद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। 9.5 साल के राज के बाद एंटी इनकमेंसी हावी होती नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल दिया गया और चेहरे के बदलने के साथ ही ये उम्मीद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वोटर से कर रही है कि जो एंटी इनकमेंसी थी, जो नाराजगी थी मनोहर लाल खट्टर को लेकर, वो नाराजगी अब खत्म होगी। तो उम्मीद यहाँ पर बेहतरी की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। नायब सिंह सैनी कह सकते हैं कि डाउन टू अर्थ लीडर है, लोगों के बीच वो बने रहते हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री आवास को भी 24 घंटे के लिए लोगों के लिए खोल दिया है। कबीर कुटिया को लेकर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए उनके सीएम आवास के दरवाजे हमेशा खुले हैं और खुले मिलेंगे। ये बात लगातार नायब सिंह सैनी वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं और डाउन टू अर्थ होने की वजह से लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाना, लोगों के साथ फोटोग्राफ खिंचवाना, लोगों के बीच बने रहना और बड़ी ही सादगी से वोटों की अपील यहाँ पर नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। तो एक शराफत की मूर्ति के रूप में जो है सामने खड़े नजर आते हैं नायब सिंह सैनी और उसका फायदा यहाँ पर उठाने की कोशिशें की जा रही हैं। पंजाबी समाज के लोगों से भी मुलाकात हिसार में नायब सिंह सैनी करेंगे। बिल्कुल। और आज जो कार्यक्रम रहने वाले हैं, लगभग कितने कार्यक्रम रहने वाले हैं जिसमें सैनी शामिल होंगे सारा दिन में? देखिए, करीब 6 से 7 अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें पंजाबी समाज के लोगों से मुलाकात भी है। इसके अलावा जो शहर के मौजूद लोग हैं उनके साथ मुलाकात है। कुलदीप बिश्नोई के खास रणधीर पनिहार के आवास पर भी एक चाय रखी गई है, वहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद रहेंगे। और कह सकते हैं कि चुनावी प्रचार इसका मकसद है। अलग अलग छोटे समूह में चुनाव प्रचार का ये तौर तरीका अपनाते हुए नजर आएंगे। नायब सिंह सैनी प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए ज्यादा से ज्यादा वोटों का बंदोबस्त वो कर पाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी लगातार लगी हुई है, बीजेपी भी लगी हुई है, पार्टियां सभी अपने जोर आजमाइश में हैं, लेकिन आप क्योंकि जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं और वहां पर लोगों के बीच में पहुंचते हैं, आपको क्या लग रहा है किस तरफ की लहर इस वक्त देखी जा रही है? अंदाजा क्या हम लगा सकते हैं?
देखिए, फिलहाल जो चुनावी गहमागहमी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। जिक्र हाँ। करें कांग्रेस पार्टी का तो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अभी कुछ ही मिनटों के भीतर हिसार के डोभी गांव में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद डोभी गांव से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर बालसमंद का इलाका, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ बालसमंद के इलाके में दिन भर बने रहेंगे। वहां पर लंच का कार्यक्रम रखा गया है और तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग लोगों के बीच यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बालसमंद के इलाके के लोगों से मुलाकात वो करेंगे और कह सकते हैं कि ये भी चुनावी तैयारी है। कुछ ही मिनटों के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार जिले के डोभी गांव में हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधे एक जनसभा के लिए निकलेंगे, जो कि बालसमंद के इलाके में आज चुनावी प्रचार के मकसद से कांग्रेसी उम्मीदवार जयप्रकाश के चुनावी प्रचार के मकसद से रखी गई है। बालसमंद के इलाके में इस जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में आपको क्या लगता है, हालांकि पार्टियां तो और भी हैं, लेकिन जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी खुद भी कहते हैं कि यहां पर दो ही पार्टियों के बीच में मुकाबला है और पार्टियां तो ऐसे ही हैं, आपको क्या लगता है मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर दो ही पार्टियां अगर आगे आने वाले समय में मुकाबला कड़ा टक्कर उसमें देखी जाएगी? देखिए, लोकसभा के चुनावी मुकाबले का जिक्र करें तो यहाँ पर आमने सामने की स्थिति बनती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव में सामने खड़ा नजर आएगा और कह सकते हैं कि अगर एक सीट को छोड़ दें, कुरुक्षेत्र सीट को छोड़ दें, जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह थोड़ी सी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाने में कामयाब हुए, इसके अलावा बाकी 9 लोकसभा क्षेत्रों का जिक्र करें तो यहाँ पर दूसरे राजनीतिक दलों का वजूद ना के बराबर जो है चुनाव मैदान में देखने को मिल रहा है। जो असली टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी किया गया 9 सीट पर, उसके बाद ये मामला ज्यादा दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां और ज्यादा चुनाव मैदान में बढ़ती नजर आ रही है। भले ही दावे 10 की 10 सीटों पर जीतने के भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से करती रही हो, लेकिन अब उन दावों में बहुत मुश्किलात का सामना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो पर चुनौतियां लगातार चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती जा रही है और कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों को और ज्यादा तेज और ज्यादा मुकम्मल करते हुए रही है। तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने इस मुकाबले को, चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया और ये नहीं कह सकते कि किसी एक राजनीतिक दल का पलड़ा भारी है। अच्छा खासा वजूद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज जो सीएम नायब सिंह सैनी हैं वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए फिर पहुंच रहे हैं उनके बीच और शिरकत करेंगे। काफी सारे जो आज कार्यक्रम हैं वो रखे गए हैं, सारे दिन में स्केड्यूल काफी बिजी रहने वाला है। 14 सेक्टर में वो पहुंचे तो कैसी तस्वीर वहां की निकलकर सामने आई है वो अभी भी देख भी सकते हैं। आगे भी उनके कार्यक्रम रखे गए, जैसे 7 जगह पर कार्यक्रम रखे गए हैं।